आज हम बनाएंगे गोभी मुसल्लम। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मुर्ग मुसल्लम नहीं, गोभी मुसल्लम। आपको क्या लगता है कि वेजिटेरियन खाने में वैरायटी की कमी है? जी नहीं, ऐसी ऐसी रेसिपीज़ हैं कि टेस्ट और खुशबू में ये नॉन वेज की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को टक्कर देती हैं। आप मेरा यकीन मानिए और इस डिश को बनाकर देखिए। गोभी मुसल्लम बनाने के लिए इतनी बड़ी गोभी लेंगे और उसकी हरी डंडियों को काटकर निकाल देंगे। इसके बाद अंदर की तरफ जो छोटे-छोटे पत्ते होते हैं उनको भी निकाल कर गोभी को एकदम साफ कर लेंगे। इस तरह से इनको अच्छे से साफ कर लेंगे और अब हम लगाएंगे इसमें थोड़े से गहरे चीरे, जिससे कि जब हम गोभी को बॉईल करें तो वो अंदर तक अच्छे से पक जाए और जो भी मसाला हम इसमें डालें वो भी इसमें पूरा अंदर तक जाए। तो उसमें ऐसे लंबाई में चीरे लगाएंगे और ये जो गोभी के अंदर डंठल दिख रही है उसमें भी चीरे लगाएंगे। ऐसे तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन आप इस तरह का एक लंबा चाकू लेंगे तो वो अंदर तक चला जाएगा और इन डंठलों में भी बहुत ही आसानी से चीरा लग जाएगा। तो इन डंठलों में भी चीरा जरूर लगाएं, इस तरह से अंदर तक। मैंने ऑलरेडी एक पैन में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब उसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक और गैस स्विच ऑफ कर देंगे और गोभी को धीरे से इस गर्म पानी में डाल देंगे और ढक देंगे, जिससे कि अगर गोभी के अंदर कोई गंदगी या कीड़ा है तो साफ हो जाएगा। क्योंकि गोभी को हमें काटना नहीं है, पूरा बनाना है, तो इसकी डीप क्लीनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उसको खौलते हुए नमक के पानी में ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद ढक्कन को खोलकर गोभी को अपसाइड डाउन कर देंगे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और जब तक गोभी क्लीन हो रही है आगे की तैयारी करते हैं। मैंने 4 बड़े प्याज को इस तरह से स्लाइस कर लिया है। अब इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फिर इनका एक पेस्ट बनाएंगे। साथ में लेंगे हाफ कप काजू और 2 टेबल स्पून तरबूज के बीज। इनको भी थोड़ी देर पानी में भिगोकर पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से ये काजू का पेस्ट और ये तरबूज के बीज का पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह का एक भगोना लेंगे। इस साइज का लेना है जिससे कि पूरी की पूरी गोभी डूब जाए। इसमें थोड़ा सा सादा दूध और थोड़ा सा केसर वाला दूध डालेंगे और इसमें डाल देंगे गोभी को। गैस को सिम करके थोड़ा थोड़ा दूध गोभी के ऊपर से भी डाल देंगे। इसमें गोभी को पकाएंगे और बीच बीच में इसको पलट भी देंगे, जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गोभी अच्छे से पक जाए। भगोने के दूध को चम्मच की हेल्प से बीच बीच में इस तरह से गोभी के ऊपर डाल देंगे। अब कम से कम 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे और पकाने के बाद जो दूध बच जाएगा वो वेस्ट नहीं होगा। जब हम गोभी के लिए मसाला भूनेंगे तो इस दूध को यूज़ करेंगे। गोभी को दूध में पकते हुए थोड़ी देर हो गई है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये स्टिक आराम से गोभी के अंदर चली जा रही है, तो गोभी ऊपर से तो पक गई है। अब नीचे मोटे डंठल वाले हिस्से को भी एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। लगभग 80 to 85% तक की गोभी पक जानी चाहिए। देखिए नीचे के मोटे डंठल में भी ये स्टिक बहुत ही आराम से चली गई है, तो गोभी अच्छे से पक गई है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। गोभी मुसल्लम बनाने के लिए हमें चाहिए भुने प्याज का पेस्ट, जो कि है 6 टेबल स्पून। फिर लेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। और उसके साथ है ये काजू और तरबूज बीज का पेस्ट। गोभी का मसाला बनाने के लिए पैन में डालेंगे 1/4 कप ऑयल और 1 टीस्पून मक्खन। ऑयल के गर्म होने पर भुने प्याज का पेस्ट डालेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के तरबूज बीज का पेस्ट और 1 चम्मच भर के काजू का पेस्ट। मसाले को अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे और गोभी को बॉईल करने के बाद जो दूध बचा था उसे मैंने एक गिलास में इस तरह से कर लिया है। थोड़ा थोड़ा वो भी ऐड करूँगी मसाला भूनने में। ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मसाले को भूनेंगे। क्योंकि प्याज पहले से भुना हुआ है तो ये मसाला बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब फाइनली गोभी मुसल्लम बनाने के लिए इस तरह की एक कढ़ाई लेंगे, थोड़ी सी फैली हुई,
और बेस को ऑयल से ब्रश कर देंगे। फिर गोभी को पहले उल्टा करके रखेंगे और उसमें अब हम मसाला फिल करेंगे। तो एक छोटे चम्मच से मसाला लेते जाएंगे और गैप्स को फिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पुश कर कर अंदर सभी गैप्स में मसाला अच्छे से भर देंगे। फिर पूरे में मसाले की बहुत अच्छे से कोटिंग कर देंगे, मसाला कम नहीं होना चाहिए। फिर गोभी को ऐसे पलट देंगे और अब इसमें इस तरफ से भी मसाला फिल करेंगे। पहले गैप्स को फिल करेंगे, गोभी के फूलों को इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे जिससे कि गैप खुल जाएंगे। फिर धीरे से मसाले को उसमें भर देंगे। ये काम बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे। फिर गोभी के ऊपर भी मसाला फैलाएंगे। गोभी चारों तरफ से खूब अच्छे से मसाले से कवर हो जानी चाहिए। साइड्स में बचे हुए दूध को थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, गोभी के ऊपर नहीं डालेंगे, बस साइड्स में ही दूध को डालेंगे। अब इसे गैस के ऊपर रख देंगे और फ्लेम को ऑन करके उसको एकदम धीमा करके कढ़ाई को ढक देंगे। अब धीमी धीमी आंच पर मसाला धीरे धीरे गोभी में सींचता रहेगा और जल्दी ही हमारा गोभी मुसल्लम बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे मसाले में रैप करने के बाद बेक भी कर सकते हैं, ये दोनों ही तरह से बनाई जा सकती है। बीच बीच में से ढक्कन हटाकर उसको चेक करते रहेंगे और ये जो मसाला निकल आया है किनारे की तरह, उसे एक चम्मच की हेल्प से दोबारा गोभी के ऊपर डाल देंगे। बेस से गोभी अच्छे से पक गई है तो मैंने इसको पलट दिया है और थोड़ी देर इस तरह से पका लेंगे। अब इसे दूसरी तरफ से भी पकते हुए थोड़ी देर हो गई है तो पलट कर देखते हैं। देखिए दूसरी तरफ से भी मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग और गर्मा गर्म शाही गोभी मुसल्लम का जायका लेते हैं। तो बहुत धीरे से इसको उठाकर इस तरह से एक प्लेट में रख देंगे। देखिए हमारी पूरी की पूरी गोभी इंटैक्ट है और अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक गई है। और कढ़ाई में जो मसाला था उसको इस तरह से गोभी के ऊपर डाल देते हैं। फिर डालेंगे धनिया की पत्ती, मैंने थोड़ी सी मलाई फेंट कर रखी हुई है उसे भी डाल देते हैं इसके ऊपर। इसके जगह आप क्रीम भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डेकोरेशन और कर देते हैं। और अब इस गोभी को बीच में से काट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं चाकू रख रही हूँ और बिना किसी फोर्स के चाकू कितने आराम से चलता चला जा रहा है। ये देखिए आप, गोभी बहुत ही आराम से दो टुकड़ों में हो गई है। तो इसमें कट्स लगाने के बाद दूध में पकाया है जिसकी वजह से दूध का मीठापन इसके अंदर तक चला गया है। इसी तरह से मसाला भी अंदर तक चला गया है। तो आप जब इसको खाएंगे तो भी किसी भी बाइट में आपको फीकापन बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि खाने में तो हम खा रहे गोभी मुसल्लम बट विथ नो टेस्ट। तो एंजॉय करिए आप इसके टेस्ट को और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।